या प्रतियोगिता संबंधी किसी प्रकार का आप सवाल नहीं उठाएंगे। ये तो लगता है कि ये हिटलरिज्म का भी बाप निकला। कौन लीक करता है पेपर? कहीं ना कहीं अफसर के लेवल के जो उस व्यवस्था से जुड़े होते हैं वो लीक करते हैं। जनता तो लीक नहीं ना करती है। कहीं आदिवासी सेंटीमेंट या आदिवासी भावना या इस राज्य के प्रति दर्द नाम का कहीं कोई चीज नहीं है। कहाँ जुगाड़ मिल रहा है, बस वही कर रहा है। अभी मेरे साथ रमेश हांसदा हैं, बीजेपी के एसटी मोर्चा के ये नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे अभी जो आने वाला विधेयक है, आज बहस भी है विधानसभा में, झारखंड प्रतियोगिता विधेयक 2023। इसमें जो कुछ भी विसंगतियां हैं, जो चर्चा में है, बीजेपी नेता विरोध कर रहे हैं, इस संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले रमेश हांसदा के बारे में बता दें। ये मौजूदा जो हेमंत सोरेन की सरकार जो पहली बार नियोजन नीति लाए थे, उस पर ये इन्होंने आपत्ति दर्ज कराया था और हाईकोर्ट में एक PIL भी दर्ज किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पर फैसला सुनाया और रोक भी लगाया। उसके बाद अभी 60-40 वाला नियोजन नीति सरकार लाई है और इसका भी विरोध हो रहा है। तो अभी जो नया विधेयक आने वाला है परीक्षाओं को लेकर, इसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। हांसदा जी जोहार। अभी एक नया विधेयक सरकार लेके आने वाली है प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर। इसमें कुछ क्लॉज है जिस पर बीजेपी के नेता आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। आपका इस संबंध में क्या कहना है? कोई भी इस प्रतियोगिता में जो भी सवाल आएंगे या प्रतियोगिता संबंधी किसी प्रकार का आप सवाल नहीं उठाएंगे, किसी प्रकार का आप क्वारी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बोलेंगे। यदि बोलेंगे तो आपको सजा होगी, वो भी सजा होगी आपको उम्र कैद होगी, 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना होगा। तो ये तो लगता है कि ये हिटलरिज्म का भी बाप निकला है। तो ऐसे तो इमरजेंसी में भी इतना इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था, इतना बड़ा बड़ा कानून नहीं बना था। हत्या से भी ज़्यादा का उम्र कैद का सजा, मुख्यमंत्री के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। ये कौन सा ये क्या समझ रहे हैं हेमंत सोरेन जी इस राज्य को या कानून को या संविधान को? क्या समझते हैं? आज आपकी सत्ता है, कल नहीं रहेगी। कल आपको आप विपक्ष में रहिएगा, कल आपको आप इसी कानून के तहत आप भी आवाज नहीं उठा पाइएगा। तो ये तो जनतंत्र की हत्या है। एक तरफ इंडिया वाले लोग बोल रहे हैं कि जनतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी जी कर रहे हैं। ये तो आप खुलेआम रूप से आपने डेमोक्रेसी प्रोसेस को आप हत्या कत्ल करने का आपने प्लान बना लिया है। अगर ये कानून बन जाता है, ये जो विधेयक है ये कानून बन जाता है, विधानसभा से पास हो जाता है, गवर्नर के पास से भी मंजूरी मिल जाता है और कानून बन जाता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इस पे भी लोग कोर्ट चले जाएंगे। हमें तो लगता है इस पे एकदम श्योर कोर्ट जाएंगे। ये तो आज के जनतंत्र में यदि हम सवाल नहीं उठाएंगे, बातों को नहीं रखेंगे, आप रखने नहीं देंगे, उस पर आज जो सजा का प्रावधान आपने दिया है, ये तो निरंकुश सरकार माने एकदम या तो आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको जो अफसरों ने पढ़ा दिया आप कर दिए, या तो आप बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को काबिल समझ रहे हैं। इस तरह का नहीं होता है। जनतंत्र में हर जगह सवाल उठाने का जगह है। प्रेस में हो, मीडिया का समक्ष हो, जनता के सामने हो, धरना करके हो, विधानसभा में हो, आप उसको कहीं रोक नहीं सकते। इसके पीछे जो उद्देश्य बताया है सरकार ने वो ये है कि जो शिकायतें आती है, कदाचार मुक्त परीक्षाएं नहीं हो रही है, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। तो उसको रोकना चाहिए, एकदम अच्छी बात है। कई पॉइंट्स में सरकार ने अच्छा लाया कि किसी भी कीमत पे कदाचार नहीं होने देना है, सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। और बाकी चीज़ों को जहाँ कौन लीक करता है पेपर? कहीं ना कहीं अफसर के लेवल के जो उस व्यवस्था से जुड़े होते हैं वो लीक करते हैं। जनता तो लीक नहीं ना करती है। तो उन लोगों को सजा हो। एक आम आदमी जब सवाल उठाता है तो आम आदमी का राइट पे, उनका जो मौलिक अधिकार है उस पर आप यदि प्रश्न चिन्ह लगा करके उस पर सजा आप लगाइएगा तो ये तो मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। हाँ, भारतीय संविधान ने इस देश में अपनी बातों को रखने की आज़ादी दी है, अपने धर्म प्रचार करने की आज़ादी दी है, अपने स्वयं से इच्छा से खाने की आज़ादी दी है। तो आज आप आज़ादी को रोक रहे हैं, ये तो सरासर संविधान का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। नियोजन नीति पर गड़बड़ियां थी तो आप कोर्ट चले गए थे, अब आप क्या करेंगे? लोग जब मैं कोर्ट गया था तो लोग हंसते थे, सरकार पक्ष मेरी हंसी उड़ाता था, लेकिन कोर्ट ने सही माना
कि मूलवासी का बच्चा जो इस राज्य में लड़ाई लड़ा, शहीद निर्मल महतो जैसे मूलवासी शख्सियत जिस समुदाय से लोग आते हैं, उनका पूरा परिवार राज्य की लड़ाई में समाप्त हो गया। उस समुदाय के कई लोग मारे गए, कई मूलवासी नेता मारे गए। क्या उसके बच्चे यदि अच्छे पढ़ते हैं और बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसको सिरे से खारिज कर दीजिएगा झारखंड के नौकरी से? अंततः कोर्ट ने हमारी बातों को सुना। हिंदी राष्ट्रभाषा है, सभी लोग जानते हैं। आज सवाल ये उठ रहा है, ये भी आज एक विधायक ने मामला उठाया कि संताली भाषा की ओलचिकी को नहीं मानेंगे। आज सबसे मेजर ट्राइब है संथाल झारखंड का, उसकी भाषा, उसका लिपि जो है ओलचिकी है। भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट किया, साहित्य अकेडमी उसको मानता है। आज उसका विधायक उस पर सवाल उठा रहा है। तो इस तरह का बात मैंने ये हमें नहीं लगता कि ये कहीं से हेमंत सोरेन जी आदिवासियों का नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासियों का प्रतिनिधि करती थी, आज ये साबित कर दिया कि हम किसी भी समुदाय के नहीं हैं, ना झारखंड के हैं। क्योंकि आज तक जो स्थिति झारखंड का बना कर रखा, एक बालू जैसा एक आम चीज के लिए आज हाहाकार मचा है इस राज्य में। आज दारू की बोतलें, आज स्मगलिंग हो रही है। यहाँ भी आज के अखबार में हमने देखा कि दारू, यहाँ भी नकली दारू का ये चला। और हमने तो शुरुआत से ही कहा था, छत्तीसगढ़ का पॉलिसी जो इन लोगों लाया था, छत्तीसगढ़ में तो पोल खुल गया इन लोगों की, यहाँ भी वो ये घोटाला हो रहा है। तो ये राज्य में अब जनता को जागना होगा। ये खत्म कर दिया है हेमंत सोरेन जी ने, जिस उम्मीद के साथ इनको सत्ता में बिठाया था, अववाद समावद राज बोल करके आज इन्होंने पूरे राज्य को चौपट कर दिया है। अब मैं युवाओं से अपील करूंगा, सत्ता परिवर्तन के लिए आप आगे आए, अन्यथा ये राज्य को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। दिवंगत जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, नहीं रहे, वो उन्हीं का ये डिपार्टमेंट हुआ करता था। अगर आज वो जीवित होते तो वो क्या करते, क्या कहते, क्या यही चाहते थे वो? मैं अंदर की बात जानता हूँ, जगन्नाथ महतो भी इस पॉलिसी से खिलाफ थे, लेकिन चूंकि सरकार के अंदर रहना है, उनका एमएलए लोबिन हेम्ब्रम जी कई बार विधायक बोले इस मामले को। शिबू सोरेन जी का बयान आया, उसके बावजूद हेमंत सोरेन जी पैसे के लालच में ये नहीं माने और उसको पॉलिसी लागू किया। आज दारू झारखंड घाटे में चल रहा है। ये एक ऐसा विभाग है जिससे पैसा अर्न किया जाता है और जनता के हित में लगाया जाता है। लेकिन आज ये शराब आज हमारा झारखंड में लॉस में चल रहा है। इससे अच्छा तो बंद कर दे, विभाग बंद कर दे, कम से कम ये हो जाएगा कि झारखंड में दारू नहीं बिकता है। लेकिन इन्होंने तो बेचा भी, घाटे में भी गया, कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला है और ये लोग आज न कल इस मामले पे लोग जेल जाएंगे। यानी कि आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ का जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था की तो इन्होंने क्या मजाक बना कर रख दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है पूरा दुनिया देख रही है। इतना गिरी हुई सरकार कभी नहीं था। आज रूपा तिर्की का मर्डर हुआ, एक शब्द मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। कल परसों रांची में दिन दहाड़े अफसर में एक मुंडा नेता का हमारे मार दिया गया, सुभाष मुंडा का। कोई उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ। आपका सिद्धू कानू का वंशज का मर्डर हो गया, कई दिनों तक हम लोग चिल्लाते रहे सीबीआई इंक्वायरी हो, मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुए। सबर बच्ची को 50 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया साहिबगंज में, आज तक मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया है। और क्या बात करेंगे। हमारे सरायकेला में एक बच्चे को पुलिस का हाजत में टांग करके मार दिया गया। ना स्थानीय विधायक मंत्री चंपाई सोरेन जी का बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया कि इन पर सजा होना चाहिए, दोषियों को मुआवजा मिलना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। तो आप पूरे क्षेत्र बुरैया में देखिएगा, अंदर तक वो खोखला हो गया है। कहीं आदिवासी सेंटिमेंट या आदिवासी भावना या इस राज्य के प्रति दर्द नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है। कहाँ जुगाड़ मिल रहा है, बस वही कर रहा है। अपराध मुक्त झारखंड, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड हो पा रहा है? रघुवर जी ने बहुत प्रयास करके इस राज्य को एक लेवल मिलाया था, देश के पैमाने में दिखाई दे रहा था। आज सब खत्म हो गया। फिर से कोई मजबूत सत्ता आएगी, सच्चा जनाधार जनता को मिलेगा तो ये राज्य फिर बढ़ेगा। नहीं तो आज युवा लोग तो निराश हो ही गया है। 5 लाख का नौकरी बोला तो देगा,
5 लाख लोगों को नौकरी देगा, नहीं तो इस्तीफा देंगे। निर्मल महतो की समाधि पे हाथ रख के इन्होंने कहा था। आज भी अखबार का कतरन मोबाइल में दिखते रहता है। कहाँ कुछ हुआ। लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, विज्ञापन, उसमें तो बराबर नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ये सब लिखा रहता है, छपते रहता है। सचिवालय जो सचिव में जो ये पंचायत सचिव का बहाली हुआ था, इसके एग्जाम किसने लिया था? रघुवर दास की सरकार ने लिया था। जानबूझ करके इन लोगों को बहाल नहीं कर रहे थे बेचारे लोग। फिर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आदेश हुआ तो फिर उन्हीं लोगों को बांट रहे हैं और बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर गिना रहे, देखो हमने सचिवों की बहाली की। अरे शर्म करो, ये पिछली सरकार का किया हुआ है जो आज इन लोग ले रहे हैं। तो जो नौकरी जो मिल रहा है जिनको, वो लोग जानते हैं। हेमंत जी का एक विज्ञापन का नौकरी आज तक नहीं हो पाया। नियोजन नीति तो बोल दिया, अभी तक स्थानीय नीति नहीं घोषणा कर पाया। और एक तरफ लिख दिया है कि प्राइवेट सेक्टरों में 75% स्थानीय लोग को बहाल होगा। स्थानीय कौन, पता नहीं। ये तो समझ में नहीं आता है कि सरकार कहाँ जा रही है। एक तरफ पॉलिसी बना रही है कि स्थानीय को बहाली करो, तो स्थानीय कौन, नहीं मालूम। इनके मंत्रियों से पूछा जाए तो उनको खुद नहीं मालूम, पता नहीं बोलता है। 40-60 का यदि पूछा जाए तो बोलता हम लोग तो नहीं जानते हैं। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना लोग बैठे हैं सत्ता में, इसलिए अब इससे अब कोई उम्मीद नहीं है। और युवा लोग से आग्रह है कि उम्मीद भी मत कीजिए, सत्ता परिवर्तन करना है जी। और भाजपा की सरकार आएगी, फिर से हम सिरे से इसको संवारेंगे जी। ये रमेश हांसदा हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। ये अभी जो मौजूदा जो विधेयक जो आने वाला है, विधानसभा के पटल पर बहस भी होगी, और अगर ये कानून का रूप ले लेता है तो उसे लेकर ये हाईकोर्ट में चुनौती भी देंगे, क्योंकि इन्होंने इसी तरह से नियोजन नीति को चुनौती दिया था और हेमंत सोरेन के नियोजन नीति पर रोक भी लगवाया था। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।